हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे हाउ टू मेकिंग केमिकल फार्मूला। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ये याद रखना है कि जब भी आपको केमिकल फार्मूला बनाना है तब आपको ये जो आयन्स है, यहाँ पर जो आयन्स दिख रहे हैं हमें, इनके ऊपर के चार्ज हमें पता होने चाहिए। जैसे सोडियम के ऊपर होता है प्लस, है ना, सिल्वर के ऊपर होता है Ag प्लस, कॉपर के ऊपर होता है प्लस, मैग्नीशियम के ऊपर होता है 2 प्लस, कैल्शियम के ऊपर होता है 2 प्लस, जैसे फॉस्फेट के ऊपर होता है PO4 माइनस का 3, सल्फेट के ऊपर होता है -2, क्लोराइड पर होता है Cl माइनस, है ना, नाइट्राइट पर होता है N3 माइनस। इस तरीके से आपको इनके ऊपर के चार्ज पता होने चाहिए। सबसे पहला हम एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर, जिससे हमें पता चलेगा कि इनका यूज़ हमें किस तरीके से करना है। जैसे हमें यहाँ पर लिखना है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का फार्मूला हमें बनाना है। अब हमें इस टेबल के अंदर देखना है सोडियम कहाँ पर आ रहा है, आपको दिख रहा होगा सोडियम के ऊपर है प्लस का चार्ज, तो Na पर आपको लगा देना प्लस का चार्ज। फिर सल्फेट है ना, सल्फेट ये रहा हमारे पास सल्फेट, SO4 -2 है, तो यहाँ पर आपको लगा देना है SO4 -2, है ना। अब इसके ऊपर कितना चार्ज दिख रहा है हमें, प्लस, है ना, प्लस मतलब होता है प्लस का 1, तो यहाँ पर आपको लिख देना 1। यहाँ पर -2 है तो आपको यहाँ पर लिखना है 2, है ना। आपको माइनस साइन से कोई मतलब नहीं है ना, ऐसा नहीं करना है कि -2 लगा दिया हमने या +1 लगा दिया है। माइनस हो चाहे प्लस चार्ज हो, आपको लगाना क्या है, प्लस का ही लिखना है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हमने 2 लिखा। चलो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर Na2 हो जाएगा और SO4 कितनी टाइप हो जाएगा, 1 टाइप हो जाएगा। तो क्या होगा, Na2SO4, ठीक है। इस तरीके से फार्मूला हमारा बन जाएगा। Na2 टाइम है और SO4 1 टाइम है। चलो दूसरा हम एग्जांपल यहाँ लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड का जब बनाएंगे आप फार्मूला तो क्या होगा, देखो अब यहाँ पर आप देखें कैल्शियम हमें दिख रहा है, ये रहा Ca पर है प्लस का 2, तो Ca पर आपको लगा देना है प्लस का 2। और क्लोराइड है ना, ये क्लोराइड है। अब क्लोराइड आपको यहाँ पर देखना है, क्लोराइड पर है माइनस, तो Cl पर आपको लगा देना है माइनस का चार्ज, है ना। यहाँ पर प्लस का 2 है तो आपको यहाँ लिख देना है 2, यहाँ पर माइनस है मतलब है 1, है ना, तो यहाँ पर लगा देना आपको 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या बनेगा, CaCl2, है ना। Ca 1 टाइम होगा, है ना, तो आप इसको 1 लिखें या नहीं लिखें एक ही बात है, बट क्लोरीन यहाँ पर 2 टाइम है। चलो थर्ड हम एग्जांपल देखते हैं किसका, सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर आयोडाइड। अब हमें यहाँ पर सिल्वर कहाँ पर दिख रहा है, सिल्वर ये रहा, तो Ag पर है प्लस का चार्ज, ठीक है, सिल्वर पर है प्लस आयोडाइड। अब ये दिख रहा हमको यहाँ पर आयोडाइड, आयोडाइड पर है माइनस का, तो I पर है माइनस, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आपको 1 लगाना है, यहाँ पर माइनस है तो आपको यहाँ पर भी 1 ही लगाना है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, Ag 1 टाइम है और I भी 1 टाइम है, ठीक है। तो ये होगा हमारा AgI। चलो थर्ड एग्जाम्पल हम, फोर्थ एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पर सोडियम फॉस्फेट का, सोडियम फॉस्फेट। अब सोडियम फॉस्फेट का फार्मूला हमें बनाना है, तो देखो आप यहाँ पर दिख रहा होगा आपको सोडियम पर कितना चार्ज है, प्लस का 1 है, तो Na पर हमें लगा देना है कितना, प्लस का 1। और फिर क्या है, फॉस्फेट है, तो फॉस्फेट पर आपको फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर दिख रहा है PO4 माइनस का 3, तो यहाँ पर आपको लगा देना है PO4 माइनस का 3। यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा क्योंकि +1 है, और यहाँ पर है 3 माइनस, तो आपको यहाँ पर प्लस में 3 ही लिखना है। Na होगा 3 टाइम और PO4 होगा 1 टाइम, तो आपको यहाँ पर लिखना Na3PO4, इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है, Na3PO4। चलो अगला एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट का ले लेते हैं अब, है ना। अब कैल्शियम फॉस्फेट, अब देखो यहाँ पर हमारे पास है कैल्शियम, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कैल्शियम पर प्लस का 2 चार्ज है, Ca पर है +2, और फॉस्फेट तो PO4 -3, यहाँ पर आपको लिख देना है PO4 माइनस का 3। यहाँ पर 2 आएगा, इसके ऊपर प्लस का 2 चार्ज है, इसके ऊपर होता है माइनस का 3, तो आपको यहाँ पर लिख देना है 3, है ना, तो आपको ये लिख देना है। अब Ca होगा 3 टाइम और PO4 होगा 2 टाइम। अब आपको कैसे लिखना है इसको, देखो Ca है हमारे पास 3 टाइम, तो आपको यहाँ लिख देना है क्या, Ca3। अब PO4 2 बार है, मतलब P भी 2 बार है, O भी कितनी बार है, O4 भी, जो O4 है ये भी 2 टाइम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, PO4 को ब्रैकेट में लिखना है,
ठीक है, और आपको 2 लगा देना है, क्योंकि ये पूरी जो है PO4 - 3 ये कितनी टाइम है, 2 टाइम है। इसमें P जो है वो 2 बार है और ऑक्सीजन 4 है, ये भी 2 बार है, मतलब ऑक्सीजन टोटल 8 हो गए, है ना। O4 4 2 जा 8 इस तरीके से, और फास्फोरस कितना है 2। तो इस तरीके से आपको लिखना है ना। यदि आप यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो फिर हम यहाँ पर यदि 2 लगा देते, यदि ऐसा कर देते CA3PO4 2, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन तो 4 × 2 हो जाएगा, पर ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई फास्फोरस में नहीं होगा, इसलिए आपको इस तरीके से नहीं बनाना, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको, है ना। तो इस तरीके से नहीं बनाना, वरना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 5th के बाद हम 6th एग्जाम्पल लेते हैं। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। अब पोटेशियम क्या होगा, पोटेशियम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना। ये रहा पोटेशियम, के पर कितना है, प्लस है, तो के पर आ जाएगा कितना, प्लस। और सल्फेट, तो आपको यहाँ पर सल्फेट भी दिख रहा होगा, SO4 पर है -2, तो यहाँ पर आ जाएगा SO4 -2, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। क्या होगा फार्मूला, K2, ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा K2SO4, ठीक है। SO4 1 टाइम है ना। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर 7th, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम ले लेते हैं यहाँ पर। मैग्नीशियम पर कितना चार्ज होगा, Mg पर होगा +2, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो Mg पर आपको क्या लगा देना है, +2। और हाइड्रोक्साइड, है ना, अब आपको हाइड्रोक्साइड यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर हमें हाइड्रोक्साइड शायद हमने नहीं लिखा है ना। तो अब आपको ये याद रखना है कि हाइड्रोक्साइड जो होता है उस पर होता है कितना चार्ज, OH-, ठीक है। तो ये भी आपको एक याद रखना है, OH पर होगा -1, तो यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर होगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Mg 1 टाइम होगा और OH कितनी टाइम होगा, 2 टाइम होगा। तो आपको यहाँ लिखना Mg, OH कितनी बार है, 2, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 बार है और हाइड्रोजन भी 2 बार है, तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा OH2, ठीक है। फिर से मैं आपको इसमें एक बार और याद दिला दूं मैं कि आप यदि ऐसा लिख रहे MgOH2, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 टाइम है और हाइड्रोजन 2 टाइम है, बट ऑक्सीजन ओनली 1 टाइम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। यदि इस तरीके से आप लिखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो 2 हो चुका है बट ऑक्सीजन 2 नहीं हुआ, इसलिए आपको यहाँ पर क्या लगाना है, ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। तो ये नाम इस तरीके से नहीं लिखना, हमें यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको केमिकल फार्मूले आसानी से बना सकेंगे, है ना। थैंक यू।